एक शख्स पार्टी में सिगार पीने के लिए साइड पर जाता है तो एक सौतेली माँ अपनी बेटी को मार रही होती है। इस शख्स ने अपना हाथ उठाया और माचिस इस औरत पर फेंक दी। माचिस की तीली तेज धार ब्लेड में बदल गई और इसकी हथेली में सुराख कर दिया। औरत दर्द से चीख पड़ी। सौतेली माँ ने लड़की को इतनी बुरी तरह मारा कि जख्मी लड़की जमीन पर बैठ गई। इसकी आंखें मायूसी से भरी हुई थीं। दरअसल वो लड़की अमीर घराने की बेटी थी, लेकिन पैदाइशी नाबीना होने की वजह से इसका बाप इसे मनहूस समझता था और इसके साथ बुरा सलूक करता था। इसकी सौतेली माँ की मारपीट एक आम सी बात बन गई थी। पुराने जख्म अभी भरते नहीं थे कि नए जख्म लग जाते थे। आज इसके सौतेले भाई ने शहर के तमाम मशहूर लोग को दावत पर बुलाया था। मशहूर अखबार के मालिक शेन जिहंग को भी मदऊ किया गया था। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर ली यंग लियांग हमेशा से शेन जिहंग को नीचा दुखाना चाहता था। क्योंकि शेन जिहंग हमेशा यंग लियांग की करप्शन के पूल खोलता था, इसलिए इसने इसे मारने का फैसला किया और गाड़ी के जरिए एक्सीडेंट करवाकर इसको मारने की कोशिश की, लेकिन इसे कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि वो 1000 साल की उम्र रखने वाला एक वेम्पायर था। जब गाड़ी की टुक्कर ने इसका कुछ नहीं बिगाड़ा तो स्नापर्स ने इसको गोलियों से जख्मी करके इसके ऊपर 2-3 दफा गाड़ी चला दी और इस बात को यकीनी बनाया कि वो मर गया है। फिर वो ली यंग लियांग को रिपोर्ट करने वापस चले गए। दूसरी तरफ रोजाना मारपीट का शिकार मिलन ने खुदकुशी का फैसला कर लिया। अपनी गैर मामूली सुनने और सूंघने की हिस्स की वजह से जल्द ही इसे एक वीरान इमारत मिल गई। वैसे भी किसी को इसकी परवाह नहीं थी, वो बस खामोशी से मरना चाहती थी। इसी लम्हे इसे हल्की खांसी की आवाज आई। हुआ खून की तेज बो से भरी हुई थी। वो बो को तलाश करते करते उगे बढ़ी और अचानक से शेन जिहंग के साथ टकरा कर इसके ऊपर गिर गई, जो कि शदीद जख्मी था। अगरचे शेन जिहंग 1000 साला वैम्पायर था, लेकिन इस बार इसका बहुत ज्यादा खून बह चुका था। अगर इसने अपने जिस्म पर लगी गोलियां ना निकाली तो वो मर सकता था। इसने मेलान से कहा कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, मैं अब कहीं नहीं जा सकता। क्या आप मुझ पर एक एहसान कर सकती हैं? मेरे दोस्त को बिला दे, वो मुझे बचा लेगा। मेलान, जिसे बचपन से ही नफरत मिली थी, पहली बार इसे अचानक से महसूस हुआ कि शायद वो बेबस इंसान नहीं है, इसलिए उसने खुदकशी का ख्याल आर्जी तौर पर तर्क कर दिया। इसने पहले अपने सामने वाले आदमी की मदद करने का फैसला किया ताकि इसकी जिंदगी बचाई जा सके। शेन जिहंग ने मेलान को सीतो विलियम नामी डॉक्टर को तलाश करने के लिए अस्पताल जाने को कहा। मेलान ने इसे कहा कि फिक्र न करो, वो यकीनी तौर पर इसे बचाने के लिए इसके दोस्त को तलाश करेगी। जब ली यंग लियांग को मालूम हुआ कि शेन जिहंग की लाश गायब हो गई है तो इसने इसे ढूंढने के लिए गलियों में घूमना शुरू कर दिया। इसी दौरान इसकी मुलाकात मेलान से हुई। मेलान ने जब इसकी आवाज सुनी कि अपराध के इस वक्त में यहाँ पर किया कर रही है तो इसे ये कहकर मुतमईन कर दिया कि मैं बस ठंडी हुआ खाने के लिए बाहर आई थी। ली यंग लियांग मेलान को घर दिराब कर देता है। क्योंकि मेलान को हर रोज मारा पीटा जाता था, इसलिए किसी ने भी इसके खून भरे हाथों पर शक नहीं किया। मेलान ने जल्दी से अपने हाथ पानी से धोने शुरू कर दिए। जो ही इसने अपने चेहरे को अपने हाथों से छुआ तो एकदम से इसको हर चीज साफ दिखाई देना शुरू हो गई। मेलान ने निहायत हैरत से खुद को आईने में देखा। वो अभी तक सोच रही थी कि ये क्या हो रहा है। इस शख्स का खून जिसको इसने अभी बचाया था सैकड़ों साल पुराना था और इसके खून में एक जादुई असर था। दूसरों को इसके वैम्पायर होने की असलियत का पता ना चले। शेन जिहंग को हर 10 साल बाद जगहें बदलनी पड़ती थी। सिर्फ एक ही शख्स था जो इसकी असलियत जानता था और वो इसका अच्छा दोस्त सीतो विलियन था। अगली सुबह मेलान ने शेन एहंग की तरफ से दी गई इन्फॉर्मेशन को फॉलो किया और इसके दोस्त को ढूंढने के लिए किले अस्पताल चली गई और इसे कहा कि आपका दोस्त जख्मी है। जवाब में शेन के दोस्त ने इससे पूछा कि तुमसे किसने इसे बचाने को कहा, तो मेलान ने जवाब दिया कि इसके दोस्त मिस्टर शेन ने। इसकी बातें सुनकर वो बस मुस्कुरा दिया। मेलान ने सिटू से कहा कि वो जल्दी करे वरना शेन मर जाएगा क्योंकि वो शदीद जख्मी है। वो नहीं जानती थी कि शेन जिहंग आम लोगों से मुख्तलिफ है। जब तक इसके जिस्म में खून का एक कतरा भी रहेगा वो मरेगा नहीं। मेलान को जब इसके दोस्त ने यकीन दिलाया कि वो इसको बचा लेगा तो मेलान उठकर घर चली गई। जाने से पहले मेलान ने शेन के दोस्त को सूंघकर इसकी पहचान कर ली क्योंकि वो देख नहीं सकती थी, लेकिन वो इसे जज और इसकी बो से पहचान सकती थी। मेलान ने सोचा शेन ऐनक पहला शख्स था जिसने कहा कि इसे इसकी जरूरत है और उम्मीद करना शुरू हो गई कि वो अच्छी जिंदगी गुजार सकेगी। सीतो विलियन रात को मुर्दा शेन जिहंग को घसीटकर अपने खुफिया ऑपरेटिंग रूम में ले गया। सिर्फ चंद मिनटों में इसने तेजी से शेन जिहंग के जिस्म में मौजूद तमाम गोलियां निकाल ले। फिर वो खामोशी से इसके जागने का इंतजार करने लगा। दूसरी जानिब ली यंग लियांग दिन रात शेन एहंग की लाश तलाश कर रहा था। इसके मातहतों ने इसे बार बार यकीन दिलाया कि शेन जिहंग जरूर मर गया होगा। वो जिंदा सिर्फ इसी सूरत में हो सकता है कि अगर वो इंसान ना हो। यंग लियांग को मुलाजिमों की इस बात पर यकीन आ गया। दूसरी तरफ शेन जिहंग ठीक हो चुका था और ली यंग लियांग से बदला लेने और इसकी जान बचाने पर मेलान का शुक्रिया अदा करने के लिए तैयार था, लेकिन वो नहीं जानता था कि इसकी जान बचाने वाली मेलान के साथ इसकी सौतेली माँ मुसलसल ज्यादती कर रही है। यहाँ तक कि आया से भी ये सब बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। मेलान बचपन से ही एक ऐसी जिंदगी गुजार रही थी जहाँ इसके साथ हर रोज सौवर और कुत्ते जैसा सलूक किया जाता था और वो इसकी आदी हो चुकी थी। वो मुकाबला करने की हिम्मत नहीं रखती थी। अब सिर्फ एक चीज जो इसके जिंदा रहने की वाहिद उम्मीद थी वो ये जानना था कि शेन जिहंग कैसा है। बाहर की हुआ में सांस लेने के लिए वो आहिस्ता आहिस्ता खिड़की से बाहर निकली। जब वो खिड़की बंद करने ही वाली था कि इसे एक जानी पहचानी वो महसूस हुई। इसके चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट नमूदार हुई। वो नहीं जानती थी कि शेन जिहंग इससे बात करने के लिए 100 मीटर ऊंचे दरख्त पर खड़ा है, लेकिन मेलान इसकी मौजूदगी को पहचान चुकी थी, इसलिए इसने मुस्कुरा कर कहा कि
तुम अभी तक जिंदा हो, मैं बहुत खुश हूँ। इस दौरान मिलान ने जब अपना हाथ आगे बढ़ाया तो शेन जीहेंग उड़कर इसके पास आया और इसका हाथ थाम लिया और इसे कहा कि मिलान, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए और आइंदा तुम्हें जो भी तंग करेगा तो तुम्हारी मदद के लिए मैं आऊंगा। इस लम्हे वो दोनों लाशऊरी तौर पर करीब आ गए। शेन जीहंग ने मिलान को सुर्ख चाय के फूलों का एक बर्तन दिया जो सर्दियों में खुलते थे। इसने मिलान से कहा कि इसका अच्छी तरह ख्याल रखे, जिस दिन फूल खिलेंगे तो वो इससे मिलने आएगा। मिलान ने इसके बाद से रंगीन जिंदगी गुजारने का वादा किया और वो हर रोज फूलों के इस बर्तन की देखभाल करती थी। लेकिन शैतानी माँ ने इसका फूलों का गमला तोड़ दिया और इसको फिर से बहुत बुरी तरह मारा। दूसरी तरफ शेन जीहेंग की प्यास इंसानों के पास जाने से एक लम्हे में इंतहाई शदीद हो जाती थी और अब तो वैसे भी इसके जिस्म में खून की कमी हो गई थी। असल में वो आदमी सिर्फ एक आम अमीर लड़का था। अपनी माँ के काटने के बाद वो आम लोगों से मुख्तलिफ हो गया। अगरचे इसे हमेशा की जिंदगी मिल गई थी लेकिन वो खूनी वैम्पायर बन चुका था और तब से इसकी माँ अपने भाई के साथ गायब हो गई थी। उन दोनों लोगों का ठिकाना तलाश करने और इसके जिस्म का राज जानने के लिए वो हजारों साल से दुनिया में अकेला घूम रहा था, लेकिन इसने मजबूत इरादे से खून की ख्वाहिश को दबा दिया था। दूसरी तरफ अगरचे ली यंगलियांग ने अपनी तरफ से शेन को कत्ल करवा दिया था, लेकिन वो दिन रात खौफ में जी रहा था कि कहीं शेन दोबारा से जिंदा न हो जाए। एक दिन अचानक शेन जीहेंग जानबूझकर डांस पार्टी में सामने आया। इस वक्त ली यंगलियांग की घबराहट देखने वाली थी क्योंकि इसने तो शेन को गोली मरवा दी थी। वो अब भी जिंदा कैसे रह सकता था? ये देखने के लिए कि वो वाकई शेन है तो वो इस तरफ गया जहाँ शेन जीहंग मौजूद था। वो अंदर तक ठंडा हो गया क्योंकि वो शेन जीहंग ही था। वो नहीं जानता था कि वो कैसे बच गया, लेकिन इसने महसूस किया कि शेन जीहंग से निपटना इसके ख्याल से कहीं ज्यादा मुश्किल था। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराए और अगले दिन एक साथ रेस्टोरेंट जाने पर राजी हो गए। जाते हुए शेन जी ने कहा, सदरली, वापस जाए और अच्छी नींद ले। ये आपके लिए अच्छा है, कल की रात आपके लिए बड़ी अहम है। शेन जीहंग के अल्फाज ने ली यंगलियांग की नींद को मुकम्मल उड़ा दिया। वापस आने के बाद इसने जल्दी से दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी। फिर वो बंदूक लेकर बाथरूम में छप गया और पूरी रात इंतजार करता रहा। अगले दिन वो अपने तमाम काबिले एतिमाद आदमियों को साथ लेकर शेन जीहंग के पास पहुंच गया, लेकिन शेन जीहंग वहां अकेला मौजूद था। ली यंगलियांग शेन जीहंग का इत्मीनान देखकर बहुत हैरान हुआ और सोचा वो आ तो बहुत पुरएतिमाद है, आ बहुत जाहिल। उन दोनों की आंखें कातिलाना इरादों से भरी हुई थीं, लेकिन फिर भी उन्होंने शाइस्ता होने का ड्रामा किया। कमरे में दाखिल होते ही दोनों ने गुपशप शुरू कर दी। ऐसा लगता था कि उन दोनों का वाकई इत्तेहादी बनने का इम्कान है। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखकर हंसना शुरू कर दिया। एंड उसी टाइम शेन ने ली यंगलियांग की टांग में चाप स्टिक से वार करके इसका मुंह मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया। अंदर से आवाज आने के बावजूद भी मुलाजिमों ने अंदर आने की हिम्मत नहीं की। वो शेन जीहंग के एक्शन सीक्वेंस को नहीं जानते थे। शेन ने ली यंगलियांग को मदद के लिए पुकारने का मौका भी नहीं दिया। इस न्यूज का सांस बंद कर दिया और कहा कि मैं तुम्हें एक आंख भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन मेरे भी कुछ उसूल हैं। इत्तिला मिलते ही फौज अपने दस्तों के साथ वहां पहुंच गई। जीहंग का ली यंगलियांग को मारने का इरादा नहीं था, बस शेन ने इसको सबक सिखाना था। इसके बाद ली यंगलियांग ने दोबारा हिम्मत नहीं की। अब शेन को मिलान के एहसान का बदला चुकाना था। इसने मिलान से वादा किया था कि जैसे ही सुर्ख चाय के फूल खिलेंगे वो इससे मिलने आएगा और वो दिन आने वाला था। उधर मिलान, जो कि 18 सालों से अपनी सौतेली माँ की बदसलूकी का शिकार थी, जब इसने देखा कि शेन जीहंग ने जो फूल दिए थे वो इसकी सौतेली माँ ने तोड़ दिए हैं, तवास ने बिलाखिर मुकाबला करने का फैसला किया। इसने अपनी माँ को कमरे से बाहर निकालने के लिए कूड़े का इस्तेमाल किया। फिर इसने अपने प्यारे बाल खुद से काट डाले। इसने सोचा कि इस तरह इसकी माँ दोबारा कभी इसके बाल नहीं खींच सकेगी। ताहम वो शैतानी औरत जो बहुत गुस्से में थी, अपनी बेटी को तशद्दुद का निशाना बनाना चाहती थी। इसने नौकर से दरवाजा बंद करने को कहा। इसने इसे हुक्म दिया कि वो 3 दिन और 3 रातों तक मिलान को खाना ना दे और वो इसे पीने को पानी नहीं दे सकती थी। अगले दिन शेन जीहंग और सीटो विलेन तहाइफ के साथ मिलान का शुक्रिया अदा करने आए। शुरू में सौतेली माँ ने उनका बड़ा शानदार इस्तकबाल किया, लेकिन जब इसे मालूम हुआ कि वो इसकी बेटी को मिलने अलिफी हैं, तो इसने फौरन अपना चेहरा बदल लिया। इसे डर था कि कहीं उनको मिलान के साथ होने वाले जुल्म और ज्यादती के बारे में पता ना। इसने झूठ बोला कि मिलान अपने वालिद के साथ कहीं बाहर गई हुई है। खुशकिस्मती से मिलान की सुनने की सलाहियत बेहतरीन थी और वो जान चुकी थी कि शेन जीहंग इसे ढूंढने आ रहा है, इसलिए वो अपनी पूरी ताकत लगाकर खड़ी हो गई, लेकिन फौरन गिर गई। एंड इसी टाइम जब वो दोनों जाने ही वाले थे, शेन जीहंग ने ऊपर की तरफ से शोर सुना और सीढ़ियों की तरफ दौड़ लगा दी। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर